नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड जेट का आज हिंदी का आज हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे दोस्तों। जो आप लोग को झारखंड जेट में इसी टाइप से आप लोग को पूछा जाएगा, क्योंकि ये सभी सारे क्वेश्चन इसी नेट से उठाया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए कि आप लोग को जेट में भी इसी टाइप से हिंदी में भी आप लोग को पूछा जाएगा क्वेश्चन। और जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग जोहार एग्जाम में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग पेड क्लास में स्टार्ट हो गया है क्लास। जो भी स्टूडेंट आप लोग को क्लास जुड़ना होगा तो एक नंबर आप लोग को दे रहे हैं, उस नंबर पर आप लोग संपर्क करके जुड़ सकते हैं और अपना जेट की तैयारी बेहतर से बेहतर तरीका से आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए एक नंबर दे रहा है, क्या है नंबर 8789125229। इस नंबर पर आप संपर्क करके आप लोग जोहार एग्जाम में जुड़ सकते हैं। 20 तारीख से ही क्लास स्टार्ट हो गया है, ठीक ना। तो चलिए आज का इस सेशन को हम लोग आज प्रीवियस ईयर देखेंगे, जो आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा। और आप लोग देखिए कि आप लोग को जेट में भी इसी टाइप से आप लोग को पूछा जाएगा। उतना भी हार्ड हाई लेवल नहीं रहेगा ना लो रहेगा, आप लोग को मीडियम रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हाँ, क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हो, राजभाषा से, क्या राजभाषा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए राजभाषा से क्या क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कि राजभाषा से संबंधित निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। राजभाषा के कौन सा इस पांचों में से तथ्य सही है राजभाषा के बारे में। चलिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो कौन सा है। क्या बताइए कि अनुच्छेद 343(11) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। सही बात है कि नहीं। जो अनुच्छेद आर्टिकल 343 में कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा हिंदी और क्या होना चाहिए, देवनागरी लिपि होगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन में, दूसरा नंबर में क्या दिया है कि 17 जून 1957 को राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया। चलिए क्या यह बात सही है? नहीं, 1957 में नहीं किया गया था। अब देखिए अनुच्छेद 350 के उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय आदि भाषाओं की व्यवस्था की गई है। हिंदी भाषा नहीं, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा का वर्णन किया गया है, ठीक ना। आप देखिए क्या अनुच्छेद 344 के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रथम 5 और 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग की नियुक्ति कर सकता है। क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी में कि बोल रहा है कि अनुच्छेद जो 344 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रथम जो 5 और 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग की नियुक्ति कर सकता है। ये आर्टिकल सही है, इस आर्टिकल में ये जिक्र है, ठीक है। अब देखिए पांचवा में क्या है, अनुच्छेद 345 में यह व्यवस्था ये सही है और फर्स्ट भी सही है। देखिए अब देखिए ई में क्या है, पांचवें नंबर में देखिए कि 345 में यह व्यवस्था है कि राज्य की विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं या हिंदी की सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। सही बात है, किसमें जिक्र है तो ये 345 आर्टिकल में ये जिक्र है। तो देखिए मेरा देखिए ए सही है, डी सही है और ई है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, देखिए ए डी। तो देखिए आप लोग को दिख रहा है फर्स्ट में है क्या, नहीं। सेकंड में है क्या, नहीं। और थर्ड में है क्या, नहीं। किस में है, ए डी ई। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर 4 में है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं। देखिए आप लोग को इसी टाइप से भी आप लोग को थोड़ा हाई लेवल भी पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न में क्या है, वो देखिए क्या है कि शिव मूर्ति निम्न के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तियों का मुख्य रंग नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि शिव मूर्ति के निम्न के अनुसार मूर्तियों का मुख्य रंग कौन सा नहीं है। बताइए कौन सा रंग नहीं है, बताइए श्वेत, लाल, काला या हरा। तो कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग भी बताइए शिव मूर्ति के निम्न के अनुसार कौन सा नहीं है मूर्तियों का रंग। तो ये आप लोग का हरा रंग, कौन सा, हरा रंग, ठीक ना। इसका राइट आंसर ये नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या तीसरा नंबर प्रश्न में, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए आप लोग को इसी टाइप से आप लोग को जेट एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसी टाइप से आप लोग को पूछा जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या है, कोई भी
हो वह क्या बोले पागल बनकर निर्भर ना करे अपनी दुर्बलता बल संभाल गंतव्य मार्ग पर पैर धरे कामायनी के किस सर्ग से ये उदित है बताइए। तो किस सर्ग से, कामायनी के सर्ग से, तो बताइए स्वप्न से, इंडा से, आशा से या सर्प से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तीसरा नंबर प्रश्न का। चलिए आप लोग जवाब दीजिए। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, आशा से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ देखिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जिमी लोन विली जय पानी एही टीम घरिनी लय चित सस्मर सम रस जाय तखने जाय पुनु के ते सम तीनत, है ना। ये काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार के सिद्ध कवि के हैं, कौन किसके हैं, तो बताइए कन्हप्पा के या कमरिपा का या सर हप्पा का या बताइए ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा बताइए। चलिए आप लोग बताइए तो क्या हो जाएगा, किस कवि का है ये पंक्तियाँ रचनाकार, तो ये है आप लोगों सर हप्पा का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए चौथा नंबर पांचवा नंबर प्रश्न में देखिए क्या है कि अंधेर नगरी नाटक के तीसरा अंक का स्थान है, क्या है, जंगल है या बाजार है कि राजभाषा है या शमशान है। चलिए बताइए क्या होगा, अंधेर नगरी नाटक में जो तीसरा अंक क्या बोल रहा है, तीसरा अंक का स्थान क्या है, तो बताइए जंगल, बाजार या राजसभा। तो क्या है, तो इसका राइट आंसर राजसभा है कि नहीं। इसमें राजसभा का जिक्र है, राजसभा का। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसी टाइप से आप लोग का पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए छठा नंबर प्रश्न में देखिए क्या है कि बलरामपुर नामक स्थान पर उल्लेख किस कहानी में हुआ है, किस कहानी में हुआ है। चलिए बताइए, राजा निर्बसिया में या लाल पान की बेगम में या आकाशदीप में या मरे गए गुल फार्म उर्फ तीसरी कसम में। बताइए किसमें ये कहानी उल्लेख है, जिक्र है, बलरामपुर नामक स्थान किस कहानी में उल्लेख है। चलिए छठा नंबर का आप लोग बताने का कृपा कीजिएगा। तो ये किसमें है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर, तो लाल पान की बेगम में बलरामपुर नामक स्थान का क्या जिक्र है, उल्लेख है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है 7 नंबर प्रश्न में देखिए पाली के प्रसिद्ध व्याकरण कच्चायन के अनुसार पाली में कितने ध्वनियाँ थी। बताइए कितने ध्वनियाँ थी, 40, 41, 42 या 43। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए बताइए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो चलिए बताइए क्या होगा। तो 7 नंबर प्रश्न का कितना ध्वनि थी, तो 42। ठीक ना, कि जो पाली के जो प्रसिद्ध एक व्याकरण था कच्चायन के अनुसार पाली में कितने ध्वनियाँ थे, तो ये 42 थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 42 होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 8वां नंबर प्रश्न में क्या है वो देखिए कि झुनिया को शरण देने पर पंचायत का दंड चुकाने के लिए होरी ने किसके हाथ अपने घर को 80 रुपये में गिरो रखा। बताइए क्या हो जाएगा कि जो झुनिया था शरण देने पर पंचायत में जो दंड चुकाने के लिए होरी ने किसके हाथ में अपने घर में 80 रुपये को गिरो रखा था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, झिंगूरी सिंह का या दत्तादीन का या लाल पटेश्वरी या नोखे राम का, किस पर गिरवी रखा था। चलिए बताइए आप लोग क्या हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। चलिए जवाब दीजिए 18 नंबर प्रश्न का, तो ये झिंगूरी सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न में क्या है, 9 नंबर प्रश्न में देखिए क्या होगा। चलिए कि भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है। चलिए बताइए कितने माने हैं, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितने माने वो बताना है। चलिए आप लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, 8, 9, 10 या 11 क्या होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए, तो कितने माने हैं, तो 10। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है
कि निम्नलिखित में से किस कृति को जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र कहा गया है? बताइए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से किस कृति को जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र कहा गया है? तो कौन सा? मोर, दहिया, या एक कहानी, या भी, या क्या भूलूं क्या याद करूं, या आप हुदरी। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 10 नंबर प्रश्न। चलिए आप लोग भी जवाब देने का कृपा कीजिएगा। चलिए तो क्या होगा? ये क्या भूलूं क्या याद करूं, ये टुकड़ा है, ठीक है ना इसका। अब देखिए क्या है 11 नंबर प्रश्न में। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न में। क्या है वो देखिए कि शिवपालगंज के बारे में किसे एक ऐसा लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यह है, और जो यह नहीं है वह कहीं नहीं है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चलिए रूपन बाबू, या वैद्य जी, या बोले थे, या रंगनाथ, या बद्री। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 11 नंबर प्रश्न का? चलिए आप लोग जवाब देने कृपा कीजिएगा। तो क्या होगा? रंगनाथ जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न में। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न। क्या है 12 नंबर प्रश्न में बोल रहा है? देखिए कि रुपया को बजाकर देखा जाता है। देखिए रुपया को बजाकर देखा जाता है कि नहीं, और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। और आदमी को क्या एक ही बोली से पहचाना जाता है। तो ये बोलता है कि यह युक्ति किस पात्र से संबंध है? बताइए, आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी में तो आप लोग को जरूर मालूम होगा। तो ये पात्र किससे संबंध है? ये प्रशांत से है संबंध, या बालदेव से, या कालीचरण से, या वावन दास जी। बताइए किससे संबंधित है 12 नंबर प्रश्न का? चलिए आप लोग बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो ये किससे संबंधित है? कालीचरण से संबंधित है। किससे है? कालीचरण से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न में क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। क्या है कि भारत सरकार की राजभाषा विभाग का सी-टेक की सहायता से तिला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया है? बताइए क्या होगा इसका? किसने सॉफ्टवेयर तैयार किया है? बताइए आप लोग। बालेंद्रु शर्मा, दादीच, हेमंत शर्मा, विजय मल्होत्रा, या हेमंत दरबारी। बताइए क्या होगा 13 नंबर प्रश्न का? चलिए आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। तो ये हेमंत शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमंत शर्मा होगा कि नहीं होगा? आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वो देखिए आप लोग। चलिए बताइए सभी को कि किसी चीज को ना जानना यदि गलत है, किसी चीज को जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना हमेशा जोक की तरह उसे चिपटे रहना यह भी गलत है। परिंदे कहानी का उक्त कथन किसने कहा था? अब देखिए ये जो है ये टुकड़ा जो आप लोग को परिंदे कहानी का दिया हुआ, तो ये परिंदे कहानी में दिया हुआ परिंदे कहानी में ये टुकड़ा कौन बोला वो पूछा है। तो बताइए किसका कथन है? तो करीमुद्दीन का, या डेविड का, या मीरा लती का, या डॉक्टर मुखर्जी का। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए बताइए कि ये किसका कथन है परिंदे। तो 14 नंबर प्रश्न का चलिए आप लोग भी बताने कृपा कीजिएगा। तो डॉक्टर मुखर्जी का। आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है वो देखिए कि मजदूरी और प्रेम निम्न के अनुसार पश्चिमी सभ्यता का मुख्य मोड़ का जिस नए आदर्श को उन्मुख है उस आदर्श को दर्शाने वाले देवता कौन है? चलिए बताइए कौन है देवता? वो देवता चलिए बताइए कौन है? वर्ड्सवर्थ, इलियट, या टॉलस्टॉय, या गोर्की। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए आप लोग बताइए 15 नंबर प्रश्न का। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? तो क्या कौन? तो गोर्की हो जाएगा इसका, ठीक ना। अब देखिए क्या है
16 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दयाराम नामक पात्र का वर्णन किस कहानी में हुआ। चलिए बताइए कि दयाराम नामक पात्र का वर्णन किस कहानी में हुआ है, ये बताने की कृपा कीजिएगा आप लोग। चलिए कमेंट बॉक्स में सभी को। तो अपना अपना भाग्य या राजा निर्बसिया या लाल पान की बेगम या राही। चलिए बताइए किस कहानी में हुआ कि दयाराम नामक पात्र का वर्णन किस कहानी में हुआ है। तो चलिए आप लोग 16 नंबर प्रश्न का जवाब देने का कृपा कीजिएगा। तो ये किस कहानी का है कि राजा निर्बसिया का। किसका हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी राजा निर्बसिया, ठीक है ना। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वो देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए आप लोग देखिए पूछा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो 31 जुलाई 1947 में गठित हुआ था एक देवनागरी लिपि के सुधार समिति, तो उस गठन का अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइए उदय नारायण तिवारी, चंद्रशेखर शास्त्री या नरेंद्र देव या नारायण चतुर्वेदी। चलिए बताइए क्या होगा 17 नंबर प्रश्न का। चलिए बताने की कृपा कीजिएगा। तो कौन थे अध्यक्ष, तो नरेंद्र देव थे। कौन थे अध्यक्ष, नरेंद्र देव थे। 31 जुलाई 1947 ईस्वी में गठित हुआ था देवनागरी लिपि से संबंधित समिति, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र देव थे, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है कि निम्नलिखित में किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है। कौन सा इस चारों में से आप लोग को एक किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास नहीं है, जबकि 3 उनका उपन्यास यहाँ दिया हुआ, एक नहीं है। चलिए 18 नंबर प्रश्न का बताइए कौन सा नहीं है। तो देखिए आप लोग क्या सभी को मालूम होगा कुसुम कुमारी, ये उपन्यास किसका है, तो किशोरी लाल जी का है। श्यामा स्वपन ये भी है, और रजिया बेगम, ये उपन्यास किनका, किशोरी लाल स्वामी जी का है, जबकि तारा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। होगा कि नहीं, कौन सा हो जाएगा, तारा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न में क्या है, वो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बच्चन सिंह के अनुसार रामचंद्र शुक्ल की सीमाओं का उद्घाटन सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया है। बताइए किस आलोचक ने किया। बताइए बच्चन सिंह के अनुसार रामचंद्र शुक्ल की जो सीमाओं का उद्घाटन सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया है, वो बताना। चलिए आप लोग बताइए। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये सभी, ठीक ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, नंदू दुलारे वाजपेयी या रामविलास शर्मा जी या शांति प्रिय द्विवेदी जी। चलिए क्या होगा 19 नंबर प्रश्न, चलिए जवाब देना है कृपा कीजिएगा। तो क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है ना। कौन थे आलोचक, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न में क्या है कि मानव कब दानव से भी दुर्यत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निरवकाश हृदय वालों हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता है। चंद्रगुप्त नाटक का ये उक्त संवाद किसका है। तो किसका है ये बताइए, चाणक्य का है कि अलका का है या सिंहरन का है या चंद्रगुप्त जी का है। तो बताइए किसका है। चलिए आप लोग बताइए ये संवाद किसका है, बताने की कृपा कीजिएगा। तो किसका है, तो ये सिंहरन जी का है, ठीक ना। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है। 21 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है, वो देखिए को नहीं पकड़त मेरो हाथ 20 कोटि सूत होत फिरत में हा होए अनाथ। ये भारत दुर्दशा नाटक के उक्त गीत किस अंक में है। किस अंक में है ये बताना कि पहला अंक में है या दूसरा अंक में है या तीसरा या चौथा अंक में। बताइए आप लोग किस अंक में है इसका राइट आंसर। चलिए 21 नंबर प्रश्न का जवाब देने का कृपा कीजिएगा। चलिए तो किस अंक में है, तो पहला ही अंक में आप लोग पढ़िएगा भारत के दुर्दशा नाटक में, उसी में ये सवाल आप लोग को मिलेगा, ठीक ना। देखिए 22 नंबर प्रश्न में कि जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो
वहाँ कौन सा अलंकार होता है। चलिए ये अलंकार का क्वेश्चन आप लोग को पूछ दिएगा, यूजीसी नेट या जेट एग्जाम में पूछ देता है। तो आप लोग बताइए, जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। चलिए कौन सा अलंकार होता है बताइए। प्रतीप या अन्वय या रूपक। चलिए बताइए कौन सा होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चलिए बताइए। तो 22 नंबर प्रश्न का चलिए आप लोग बताइए, नहीं का कृपा कीजिए। तो कौन सा, प्रतीप अलंकार, ठीक ना। 23 नंबर प्रश्न में देखिए, 23 नंबर प्रश्न में क्या है वो देखिए, क्या है कि औरब का यह अभिव्यंजनवाद हमारे यहाँ पुराने वक्रोक्ति काव्य जीवितम का ही नया रूप या विलायती उत्थान, यह किस आलोचक का कथन। बताइए कौन सा विद्वान का, ये कौन आलोचक किए थे ये संवाद, ये वर्ड, ये टुकड़ा। चलिए नंदूलाल दुलारे वाजपेयी, शिव दान सिंह चौहान का, या रामचंद्र शुक्ल का, रामविलास शर्मा का। चलिए बताइए। 23 नंबर प्रश्न का बताने का कृपा कीजिएगा। चलिए तो क्या होगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। 24 नंबर प्रश्न में देखिए, 24 नंबर प्रश्न चलिए क्या है कि बा आया गुलस्त्या में सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। अंग्रेजी राज्यों में के संदर्भ में यह कथा भारतेंदु जी किस निबंध का है। किस निबंध का है भारतेंदु जी का, ये किस निबंध का है ये टुकड़ा। चलिए बादशाह दर्पण का, या वैष्णवता और भारतवर्ष का, या अर्थ अंग्रेज और स्रोत लिखती का, या पांचवा पैगंबर का। तो भारतेंदु जी का किस निबंध का है, चलिए आप लोग बताने की कृपा कीजिएगा। तो चलिए किसका कौन सा निबंध है, तो बादशाह दर्पण निबंध का ये है, ठीक है ना। चलिए आप लोग 25 नंबर प्रश्न का जवाब देने का आप लोग होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कि इसको आप लोग को क्रम वाइज में व्यवस्थित करना। देखिए कि मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, मैं आई पंक्तियाँ का सही अनुक्रम करना है, ठीक है ना। इसका आप लोग को सही अनुक्रम करना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग, ये HW है, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, ठीक ना। और जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग झारखंड जेट का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जोहार एग्जाम में संपर्क करके तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 20 तारीख से ही क्लास स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग अगर संपर्क करना चाहते हैं तो एक नंबर लिख देना है, इस नंबर पर आप लोग संपर्क करके, इस नंबर में संपर्क करके आप लोग जुड़ सकते हैं और अपना तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ मिनिमम फी में कराया जा रहा है आप लोग यहाँ पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर करवाया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं तो आप लोग संपर्क करके आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग मिलते हैं।